राम पति ठिकाने की खाई मैंने खीर, ऐसो कर या गांव में ही डोल रहे होगो। ऐसो बाबा जी एक ही है, सांप बिच्छू तो ऐसे लटक रहे हैं जैसे 16 श्रृंगार करके आयो हो। मिल जाएगा कहूं घूम तो फिर तो हूं। गोपी गई और देखा तो भोलेनाथ एक स्थान पे श्री राम राम सुमरन कर रहे हैं। तुम पुण्य राम राम दिन रात। गोपी बोली देख के कि लगे तो ऐसो यही है। मैया ने जैसो बाबा बतायो, अरे बाबा ओ बाबा। नेत्र खोले भगवान शिव ने, पूछा क्या बात है, क्या कह रही है? बाबा तुम नंदालय में गए यशोदा मैया के लाला को मोह देख भी को? बोले हाँ गए, मैया ने मोह नाय दिखायो। बोले मैया ने मोह तो नाय दिखायो पर वो लाला रो रहे है। बाबा बोले कि लाला रो रहे हो तो मैं क्या करूं, मैया तो बाकी बैठी है ना, चुप कर लेगी। कहते मैया थे अब हम कहां करें, लाला रो रहे हो तो लाला तो वाको है ना। बड़ो अक्कड़ बाबा जी है। लौट के आई मैया, वो बाबा जी तो कह रहे हो कि रो रहे हो तो मैं क्या करूं। मैया बोली कि अरे वो आयो मैंने दर्शन नाय कराए ना, या हमारे रिस है गयो होगो। बातें जाएगी यूं कह दीजो कि मैया लाला के दर्शन कराए देगी। तो देख अभी आवे भग्यो भग्यो। गोपी ने जाके कही कि बाबा चिंता मत कर, मैया मैंने समझाए दी है, अब वो तुमको लाला के दर्शन कराए देंगे। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की तो दौड़ के आने को है महाराज। भोले बाबा तुरंत चले और द्वार पे आए हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। आज विश्वनाथ, काशीनाथ, भोलेनाथ, जगन्नाथ के द्वार पे आए हैं। रमानाथ के द्वार पे उमानाथ आए हैं। चक्रपाणी के द्वार पे शूलपाणी आए हैं। गरुड़ध्वज के द्वार पे आज बृहस्पतिध्वज आए हैं। तुलसी प्रिय के द्वार पे आज बिल्व प्रिय आए हैं। चंदन प्रिय के द्वार पे आज भस्म प्रिय आए हैं भगवान शिव। मैया लाला को लेकर के आई। भोले बाबा ने चरणन में बार बार प्रणाम किए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भूत भावन भगवान शिव आए, इसका एक भाव ये भी है, क्यों आए ये बतावे कि ताई कि प्रभु पूतना आ रही है। कन्हैया यहाँ ब्रज में आए, कंस को आकाशवाणी के द्वारा, देवी के द्वारा ये प्राप्त, ये ज्ञान भयो कि 13 काल ब्रज में प्रकट है गयो। तो कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, समस्त मंत्रिमंडल सब बिठाए, सबसे एक ही बात कही कि मेरा शत्रु ब्रज में जन्म ले चुका है, अब उसका वध कैसे हो गए, प्रयत्न करो। सबने अपने अपने उपाय बताए। तो कंस ने बकी को बुलाया, जिसका नाम पूतना भी लोग कहते हैं, बकासुर की बहन बकी। कंस ने कहा कि देवी मेरा शत्रु ब्रज में प्रकट हो गया है, तुम उसका वध करके आओ। महाराज विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मास निर्मीले क्षणा, ये आई है भगवान को मारने के लिए। जो पूतना कंसेन प्रतिहता घोरा, पूतना बाल घातनी, बालकों को मारने की इच्छा से आई, कालकूट विष लगा लिया अपने स्तनों से। बोली कंस से कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं ब्रज में जाऊंगी और जितने 1 महीने के अंतर्गत बालकों का जन्म हुआ है, उन सब बालकों को मैं कालकूट विष का पान कराऊंगी।
जितने भी बालक होंगे सबको मार दूंगी, उन्हीं के अंतर्गत तुम्हारा शत्रु भी होगा, वो भी विष का पान करेगा और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। पहुंच गई और पहुंच करके मैया के चरणन में प्रणाम करके बोली कि मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया ने देखो पूतना को, सुंदर रूप बना लिया था पूतना ने एक सुंदर गोपिका का। मैया ने पहली बार देखो आज पूतना को। मैया सोच भी लगी अरे चाहे कोई होए पर आई तो मेरे लाला की बधाई लेके हैं। तो मैया ने तो दौड़ करके ऐसे हृदय से लगायो, ना जाने कितने वर्ष पूर्व से मैया की पहचान हो, जान हो, कितनों जाने हैं मैया, इतना औदार्य हृदय है मैया यशोदा का। तो मैया बोली कि अरे बहन तुम्हारी कृपा से मेरे घर में लाला को जन्म भयो है। पूतना पूछवे लगी कि कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ है। मैया इशारा कर दियो मैया ने कि लाला पलना में सो रहे हो भीतर। और भीतर अंतःपुर में प्रवेश कर गई पूतना, जहां पर श्री ठाकुर जी पलना में पौड़े हुए हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने पूतना को जैसे ही देखा भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। कन्हैया छोटे से लाला आज नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद किए भगवान ने नेत्र? विद्वत ब्राह्मणों ने, विद्वत जनों ने अनेक भाव प्रकट किए हैं हमारे। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, ये पूतना राक्षसी है। पूतना प्रतिहता घोरा, कंसेन प्रतिहता घोरा, पूतना बाल घातनी। बालकन को मारवे की इच्छा से ये पूतना आई है, या को भाव पवित्र नहीं है। और ऐसी कुलटा नारी जाको विचार हो अपवित्र है, ऐसी नारी को मुख देखवे योग्य नाए। या सो कन्हैया ने नेत्रन को बंद कर लियो। दूसरा भाव ये है महाराज, लाला ने विचार कियो कि ये पूतना राक्षसी है और मैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टन के विनाश के ताई यहाँ भूतल पे आयो हूँ। आज राक्षसी को मार के अपने कार्य को आरंभ कर रहे हूँ, तो कार्य आरंभ करवे सो पूर्व मंगलाचरण तो कर लूं। शास्त्रोक्त विधि है, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। शास्त्र कहता है कि हमारा कार्य निर्विघ्नता से संपूर्ण हो, इसलिए हमको सेवा पूजा करनी चाहिए। गजानन देव की हम पूजा करते हैं, गुरुजनों की वंदना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो पूतना को देख करके कन्हैया ने नेत्र बंद किए, मानो इष्ट का, अपने इष्ट का ध्यान कन्हैया कर रहे हैं। अच्छा, कन्हैया के इष्ट कौन है? श्री शंकर भगवान, श्री शिव जी, राम जी के इष्ट हैं और शिव के इष्ट श्री राघव हैं। कन्हैया ने यहाँ शिव का ध्यान किया, मंगलाचरण कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। कभी कभी मनुष्य सोचता भी है, बहुत गहरी सोच में हम डूब जाएं तो आंख बंद करके भी हम कोई चिंतन करते हैं। ये भाव प्रकट होता है। कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए, अथवा इसलिए नेत्र बंद किए कि कन्हैया आह्वान कर रहे हैं भगवान शिव का कि हे शिव आप पधारो, पूतना के प्राण का पान करूंगा मैं और विष का पान करोगे आप। क्योंकि कल आपने कथा में श्रवण किया कि जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र से विष निकला, तो उस विष का पान किसने किया? शिव ने, भगवान शंकर ने विष का पान किया। पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद किए। ये सोचने लगे भगवान कि इसको कौन सी गति दूं, स्तन पान करावेगी, ये काम तो मैया यशोदा का ही करेगी, इसको कौन सी गति प्रदान करूं? अथवा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि शास्त्र कहता है भद्रम कर्णे भी शृणयाम देहा, भद्रम पसे माख्य भीर यजत्रा। जो सुनो मंगलमय शब्द सुनो, भद्र सुनो, और जो देखो दृश्य वो भद्र दृश्य देखो, अच्छा दृश्य देखो। अपवित्र दर्शन भी नहीं करना चाहिए, अपवित्र शब्द नहीं सुनना चाहिए। ये राक्षसी है, इसका भाव पवित्र नहीं है, ऐसी नारी का मुख देखने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अनेक अनेक भाव यहां प्रकट होते हैं महाराज। भगवान ने नेत्र बंद किए। पूतना भगवान के स्वरूप को नहीं जानती थी और भगवान को उसने गोद में उठा लिया। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम
चराचरात्मा सने मिलते क्षण। भगवान को देख करके पूतना पहचान नहीं पाई ठाकुर के स्वरूप को, और उठा करके भगवान को अपने हृदय से लगाया, अपने स्तनों को भगवान के मुख में डाल दिया। तो भगवान ने गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समं रोष समन्विनो पीवत। भगवान ने कस के पकड़ा है उसके स्तनों को, कि भगवान बताना चाहते हैं कि मौसी जी, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ता हूं तो फिर किसी को छोड़ता नहीं। भगवान की पकड़ मजबूत है, ध्यान रहे। जीव पकड़े तो छोड़ सकता है और परमात्मा पकड़े तो वो छूट नहीं सकता। कस के पकड़ा, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान प्राण के साथ में रोष समन्वितो पिबत। रोष शब्द आया है, भगवान को रोष आया। भगवान तो शांति आकार है, शांताकारम भुजग शयनम, शांति के आकार कन्हैया। आज थोड़ा रोष प्रकट किया, भगवान की लीला क्रम है। और विशेष बात, भगवान रोष के साथ प्राण का हनन कर तो रहे हैं, विष का पान कर तो रहे हैं, पर आज ठाकुर सुंदर लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं। कन्हैया तो सांवले हैं, आज गोरे कैसे लग रहे हैं? तो आज श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप में एक देव और प्रविष्ट हुए। वो देव कौन है? जो सबसे गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान जो गोरे भगवान शिव वो आए हैं, प्राण का पान कर रहे हैं गोविंद और विष का पान कर रहे हैं भगवान शंकर। सामुंच मुंचालभिति प्रभाषणी निष्पीड्यमान खिल जीव मर्मणि निवृत्त नेत्रे चरणो भुजहु मुहुः प्रसिन्न गात्रा बिभ्रतिरुरोदः। सा मुंच मुंचा लभती प्रभाषणी। अरे पूतना 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 बार बार कहती है, नाम पड़ा पूतना। राक्षसी भेष से प्रकट हो गई। ब्रजवासी देखते ही घबरा गए, अरे ये राक्षसी कौन आ गई, हमारी लाला को उड़ा के ले जा रही है। विशाल उसकी देह, विशाल आकार, 6 कोस की उसकी देह थी महाराज। 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, 6 कोस की देह थी पूतना की। विशाल पर्वताकार से प्रकट हुई। भगवान उसके वक्षस्थल से लटके हुए हैं। भगवान को उड़ा करके ले जाना चाहती है मथुरा की ओर। ब्रज से बाहर जैसे ही निकली, भगवान ने उसके प्राणों को खींच दिया और गोविंद ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। दौड़ करके ब्रजवासी आए, ग्वाल वाल आए। मैया यशोदा तो मूर्छित रह गई कि मेरे लाला को पूतना ले गई, मेरो लाला, मेरो कन्हैया कन्हैया कहती हुई मूर्छित होके भूमि पे गिर गई मैया यशोदा। गोप बालक ग्वाल बाल दौड़ करके आए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आज पूतना की वो देह काली रंग की है पूतना, मानो काजल का पहाड़ पड़ा हो। चढ़ करके गए और वहां ठाकुर विराजित हैं उसके वक्षस्थल पे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोविंद नील रंग के हैं, नील सरोवर नील मणि, भगवान का नील स्वरूप है। पूतना है काली, ऐसी शोभा हो रही है मानो काजल के पहाड़ पे नील मणि की शोभा हो रही है। बोलो जय श्री राधे। पूतना के शरीर से गोविंद को उतारा गया। यमुना जल सो ठाकुर को अभिषेक करायो, स्नान करायो। गौ की पूंछ सो भगवान के झारो दियो, गौ के मूत्र सो स्नान करायो, गौ के गोबर से गोविंद के तिलक लगाए। भगवान ने या कृष्णावतार में गौ की महिमा बढ़ाई है महाराज। और गौ गवाऊं ही तीर्थे बसती है गंगा।
गौ विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। ध्यान रहे, जो प्राणी निष्काम भाव से सदा सर्वदा गौ सेवा करते हैं भैया, उनके जीवन में सांसारिक पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। गावः सर्व सुख प्रदा, गौ सब सुख देने वाली है। और गौ हमारे सनातन धर्म की प्रतीक है, हमारी सनातन संस्कृति की प्रतीक ये गौ माता है महाराज। सब जानते हैं 33 कोट देवगणों का वास गौ के शरीर में है। गायत्री माता एवं लक्ष्मी माता को वास नहीं दे पाए थे ब्रह्मा जी। गौ के प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक अंग में अन्य अन्य देवगणों को स्थान दिया, परंतु गायत्री माता और लक्ष्मी माता आई सबसे अंत में।